बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक ऐसा युग था जहां लोग बाहरी सुखों को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। धन, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता, इन सबके पीछे भागते हुए मनुष्य भीतर से टूटता जा रहा था। उसी समय इस संसार में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने मानवता को हार न मानने, धैर्य रखने और अंतरात्मा की शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाया। वो महापुरुष थे भगवान गौतम बुद्ध। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में बार बार गिरकर भी उठना चाहता है, जो हालात से हार मानने के बजाय खुद को जीतना चाहता है। आइए इसे अब विस्तार से समझते हैं। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया, सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे बड़ा सन्यासी। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखा। महल के भीतर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सुंदर उद्यान, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ था। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब में नहीं लगता था। उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या जीवन बस इतना ही है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरी बार उन्होंने एक रोगी को देखा, तीसरी बार उन्होंने एक मृत शरीर को देखा और चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। यदि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मर जाता है, तो इस सुख का क्या अर्थ? उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाया। उनके भीतर एक ही विचार था, मुझे सत्य जानना है, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना क्यों न पड़े। एक रात सिद्धार्थ ने राजमहल, पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, यह पहला बड़ा संघर्ष था। सिद्धार्थ जानते थे सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई कई दिनों तक बिना भोजन के रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगी। लेकिन एक दिन उन्हें एक गहरी समझ आई, अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है और अत्यधिक सुख भी समाधान नहीं है। यहीं से मध्यम मार्ग का जन्म हुआ। सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर नष्ट ही क्यों न हो जाए। यहीं से शुरू हुई सबसे कठिन परीक्षा। मार, अहंकार, भय, संदेह और लालच का प्रतीक सिद्धार्थ के सामने आया। उसने डर दिखाया, प्रलोभन दिए, सुंदर अप्सराएं भेजी। मार ने कहा, सिद्धार्थ लौट चलो, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हार जाओगे। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर की जीत चाहता हूं। मार पराजित हुआ। उस रात जब भोर की पहली किरण फूटी, सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई। वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जाना, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा का अंत ही शांति है। धैर्य और जागरूकता से हर पीड़ा समाप्त हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार को जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही सशक्त है। हजारों युद्धों से बड़ा युद्ध है स्वयं को जीतना। उन्होंने कहा, यदि आज असफलता मिली है तो यह अंत नहीं। यदि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो यह आपकी परीक्षा है। यदि हालात आपके विरुद्ध हैं तो यह आपके भीतर की शक्ति को जगाने का समय है। आइए इसे समझने के लिए एक टूटे हुए व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। वो अंदर से परेशान था। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह रो रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन से हार चुका हूं, सब कुछ खो दिया है। बुद्ध ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, इसे जलाओ। जब मोमबत्ती जली, बुद्ध ने पूछा, क्या अंधकार समाप्त हुआ? व्यक्ति ने कहा, हां। बुद्ध मुस्कुराए, जिस दिन तुम अपने भीतर का दीपक जला लोगे, उस दिन जीवन का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाएगा। बुद्ध हमेशा कहते थे, हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जब तक तुम चलते रहे हो, तुम हारे नहीं हो। प्रिय साथियों, आज के जीवन के लिए बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण सीख। गिरो लेकिन रुकना मत, रो लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, थको लेकिन खुद से विश्वास मत तोड़ो। लोग साथ छोड़ दें
तब भी अपने उद्देश्य का हाथ मत छोड़ो। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आज आपका मन कह रहा है अब और नहीं हो रहा, तो बुद्ध की आवाज सुनिए। यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली शक्ति शुरू होती है। याद रखिए, आप जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हार मानने से पहले आपके भीतर बुद्ध जाग चुके हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।